मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना। भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के बीच में और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो व्हेन बिग पावर्स मीट स्मॉल पावर्स दे डू द सेम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति पहला इंटरनेशनल दौरा भारत का किए, इस वक्त भारत में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उनका ग्रैंड वेलकम किए, उनके साथ बातचीत हुआ और बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुआ। ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जारी बात है, भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात के बीच में। और अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो व्हेन बिग पावर्स मीट स्मॉल पावर्स दे डू द सेम। मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को। और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखें, इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज सामने नजर आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को, जो सेंट्रल थीम था उनका वो ये था कि अपने आप को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से, बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए। ये देखें, इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से खरीदा है और इतना खरीदा कि खुद भी इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बेचा, और वो इस पोजीशन में है कि वो बांग्लादेश को भी बेच सकते हैं, वो श्रीलंका को भी बेच सकते हैं। इंडिया, आपको पता है, न्यूयॉर्क और यूरोप में भी रशियन तेल बेचता रहा है इंडिया के ठप्पे के साथ, और दुनिया लेती रही है क्योंकि वो समझते थे कि ये अब हलाल तेल है। ये जो तेल जो रशिया से आ रहा है, जो कि जिसके ऊपर इंडिया में आके रिफाइन हो गया, सारा कुछ हो गया, अब ये हलाल तेल है। अब हमें इसमें कोई परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो एक जिसे आप कह लें कि एक माइंड सेट जो था ना, वो इससे पता चलता था। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट, जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडिया स्कॉलरशिप देगा। 200 स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स रीजनेबल नंबर फ्रैंकली अगर देखा जाए तो।
जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जाहिर बात है अभी आई थिंक मेरे ख्याल है नरेंद्र मोदी कहीं गए हुए थे अफ्रीका, वहां पर भी 1000-1500 स्कॉलरशिप देखे हैं। एक स्कॉलरशिप जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। मेरा ख्याल है कि अगर $1000 भी उसके ऊपर मंथली खर्चा आ रहा है या $2000 भी मंथली खर्चा आ रहा है, तो $4 लाख, अगर $5 लाख इंडिया इन बच्चों को लगाएगा सालाना, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $500,000 अगर लगाते हैं तो, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो है फिर देन वो कहते हैं जी कि हम आपके 1500 सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेंगे और उनकी रेलवे को तैयार करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर 1500 सिविल सर्वेंट श्रीलंका का इंडिया में तैयार होगा, तो वो तो सारी की सारी बेसिकली हर मुल्क कहता है जी हम आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो ट्रेनिंग क्या होती है? वो ट्रेनिंग ये होती है कि हम आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करेंगे। एलुमनाइज होती हैं, आपको पता चलता है अच्छा ये श्रीलंका का फलां ऑफिसर जो है ये हमारे साथ ये पढ़ के गया हुआ है, ठीक है, तो वो कहेंगे जी अच्छा नाउ द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे इन इंडिया इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। ये होती है चीज, इंडिया का ग्रेजुएट है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये चीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है। देन अगर आप आ जाएं कि वो कहते हैं जी कि इंडिया और श्रीलंका है ना वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं। सर अगर इंडिया और श्रीलंका जो है वो डिफेंस पैक्ट कंक्लूड करते हैं तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में तो इंडिया को श्रीलंका की पोर्ट्स चाहिए। इंडिया को तो श्रीलंका जो है वो, फॉर इंडिया श्रीलंका इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, बिकॉज एक ऐसा नेबर जो बहुत करीब हो, जो बहुत ज्यादा करीब हो, उस नेबर को आप उसकी अगर डिफेंस की कैपेबिलिटी के वाले से वो अगर आपके खिलाफ चला जाता है, अगर वहां पे आके चाइनीज शिप्स खड़े रहें, तो मुझे ये बताएं तो इंडिया तो गया कि इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री में चाइनीज शिप्स खड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, ग्वादर में या बाकी हर जगह पूरे के पूरे 1000 किलोमीटर की सी कोस्ट लाइन है, वहां पे जो चाइनीज आके खड़े हों तो इंडिया रोक तो नहीं पाकिस्तान को सकता, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एडवर्सरी है। लेकिन इंडिया क्या कोशिश करेगा कि जो जैसे करो तैसे करो यार, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। श्रीलंका को वो कह सकते हैं कि ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि हमारा करीबी यार, पार्टनर, दोस्त, हमारा करीबी दोस्त जिसके ऊपर हम पैसे लगा रहे हैं, ये सारे पैसे इंडिया दो वजूहात की वजह पे लगा रहा है। प्राइमरली वन, टू शोकेस इट्स ओन पावर प्रोजेक्शन कि व्हाट इज इंडिया नाउ, इंडिया इज डिफरेंट कंट्री, एंड सेकंड टू कीप दीज कंट्रीज अवे फ्रॉम चाइना। बाकी फिर उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है, बिकॉज उसको ये पता है कि हमने जो ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, बिकॉज इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है खित्ते के अंदर। मैं वैसे बाय द वे अमेरिकन ने ये टर्म कॉइन की थी कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं खित्ते के अंदर, या इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रखते हैं खित्ते के अंदर। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ है उसमें जारी बात है एक प्रॉब्लम तो है कि बांग्लादेश जो है उसमें वो एक मुश्किल में आ गया, वो एक ऐसी टेंशन में आ गया कि इंडिया उसको अब ना तो प्रोटेक्ट कर सकता है, इंडिया के वो मुखालिफ हो गया। सो बेसिकली ये जो टर्म्स कॉइन की जाती हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बेसिकली एट टाइम्स दिस बिकम्स ए चैलेंज। ये चैलेंज बन जाता है, यकीन करके माने, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है कि ये अब वो इंडिया जो है वो अपने आप को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है वो उसमें इंडिया को तमाम जो ममालिक हैं उनकी भी जरूरत तो पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।